अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ध्यान से देखिए इधर। तो सभी बच्चे पहले ये बताइए कहाँ तक हो गया था कल एग्जाम्पल, बताओ जरा। एग्जाम्पल 2 तुमने कर लिया था घर पे, पूरा कर लिया? वो m1 m2 की वैल्यू निकाल दी, m1 m2 की वैल्यू बताओ। मतलब वहाँ तक तो हो गया था, उसके बाद चलो मैं समझा रहा हूँ इसको दोबारा। देखो देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है, एग्जाम्पल 2 है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल सही से सॉल्व करना। देखिए यदि दो रेखाओं के बीच का कोण π/4 है और एक रेखा की ढाल 1/2 है तो दूसरी रेखा की ढाल ज्ञात करो। देखो कैसे, मान लिया एक रेखा ये है और एक रेखा ये आपस में, ठीक है, इस रेखा की जो ढाल है ना उसको मान लो m1 और इसकी मान लो m2, इनके बीच का एंगल दे रखा है थीटा π/4 और एक रेखा की ढाल दे रखी है। यदि दो रेखाओं के बीच का कोण ये है और एक रेखा की ढाल, मान ली m1 की ढाल 1/2 है तो m2 की ढाल बताओ क्या है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है हमसे, ठीक है। तो फॉर्मूला पता है तुम्हें, ठीक है, तो लिख लो पहले। यहां पे दिया है दो रेखाओं के बीच का कोण यानी थीटा π/4, एक रेखा की ढाल m1 मान लो कितना दे रखा है 1/2, तो दूसरी रेखा की ढाल ज्ञात करनी है यानी m2 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वी नो डेट, हम जानते हैं कि वी नो डेट कि tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस m2 माइनस m1 और 1 प्लस m1 इंटू m2, यही था ना फॉर्मूला, बताओ था नहीं? तो वैल्यू पुटअप कर लो। देयरफॉर tan थीटा की वैल्यू कितनी है π/4, मॉडुलस सेम m2 कितना है, m2 तो हमें निकालना है m1 1/2, 1 प्लस m1 1/2 और m2 तो m2 ही है, ठीक है। चलो सॉल्व करो। tan π/4 का क्या मतलब है, tan 45 डिग्री 1 वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। m2 मॉडुलस के अंदर m2 माइनस 1/2 देखिए बच्चों यहाँ पे इंटू कर लो 1 लेट करके, m2 1 जा m2 अपॉन में 2 1 जा 2 और मॉडुलस लगा दो, ठीक है। अब यहाँ से एक ध्यान देना बात, जैसे स्क्वायर में वैल्यू होती है ना, हम क्या करते थे, अगर किसी नंबर के स्क्वायर का मान अगर हमें चाहिए था तो हम क्या करते थे, यहाँ से स्क्वायर हटाते थे और इसकी दो वैल्यू निकलती, प्लस और माइनस का 1 निकलता था। उसी रूप में मॉड भी काम करता है, जब मॉड हटेगा ना तो इसकी दो वैल्यू आती है, हमेशा प्लस और माइनस होती है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ से मॉड हटाएंगे ऐसे, ठीक है, देखो ऐसे लिख लो पहले, इसको मैंने मॉड हटा दिया, इसको लिख दिया पहले, और यहाँ क्या लगा लिया, यहाँ से मॉड हट गए, यहाँ मैंने लगा दिया प्लस माइनस 1, ठीक है। अब एक बार क्या लेंगे, यहाँ से प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेकर हम दो वैल्यू निकाल देंगे, है ना। तो देयरफॉर यहाँ तक पहले नोट कर लो सभी बच्चे, कर लिए सबने नोट, ठीक है। मैं इसको रब करता हूँ, इतना ये वाला पोर्शन सबका हो गया। चलो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान दें इस बात का। देखिए क्या करना, देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैं लेकर चल रहा हूं प्लस वाली वैल्यू, देयरफॉर m2 माइनस 1 अपॉन में 2 अपॉन में 1 प्लस m2 अपॉन में 2 इक्वल टू 1। यहाँ 1 मान लो, यहाँ 1 मान लो, एलसीएम ले लो, ये क्या ले लो, एलसीएम ले लो। इसका मल्टीप्लाई यहाँ 2m2 माइनस में 1, 2 1 जा 2, ठीक है, और ये देयरफॉर लगा लो यहाँ पे, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका यहाँ 2 1 जा 2, m2 1 जा m2 और 2 1 जा 2 इक्वल टू 1 प्लस का, ठीक है। 2 से 2 खत्म हो गया, ठीक है।
क्या बचा 2m2 माइनस में 1 अपॉन में 2m2 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देयरफॉर 2m2 माइनस 1, 2m2 माइनस 1, दिस इम्प्लाई 2 प्लस m2। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल को सेपरेट कर लो। ठीक है, m2 को m2 के साथ भेज लो, 2m2 माइनस में m2, ठीक है, और 2 माइनस का 1 राइट में ले जाओ, प्लस का 1, कितना आएगा 2m2 में से माइनस करना 1m2, तो केवल m2 आएगा 3। तो देयरफॉर एक तो वैल्यू m2 का मान ये होगा 3। ठीक है, अब दूसरे केस में निकालेंगे, जब अगर -1 लेते हैं इस पूरी फंक्शन की वैल्यू, मॉड की वैल्यू -1 के बराबर, तो m2 की ढाल क्या आएगी, यानी दूसरी रेखा की ढाल की वैल्यू क्या आएगी। एक तो आएगी तुम्हारे पास 3, एक और निकालेंगे। यहां तक सबने नोट कर लिया। चलो सिमिलरली इसी प्रकार क्या करेंगे, देयरफॉर m2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m2 अपॉन में 2, इसकी वैल्यू -1 के इक्वल लेकर चलेंगे। किसके इक्वल लेकर चलेंगे, -1 की। देयरफॉर सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देखो ध्यान से, m2 माइनस में 1/2, 2 1 जा 2 प्लस में m2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस का 1, 2 से 2 कट हो गया, m2 माइनस m1, 2 प्लस m2 इज इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देयरफॉर m2 माइनस में 1 इज इक्वल टू माइनस, देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो -2 माइनस m2, माइनस के इधर इंटू हो जाएगा, m2 को सेपरेट कर लो, प्लस m2 इधर आएगा, ये माइनस का तो इधर प्लस हो जाएगा, -2 प्लस में 1, तो 2m2 इज इक्वल टू -1, m2 इज इक्वल टू -1/2, चेक कर लो। तो रेखा की ढाल 2 हो जाएगी, बंद कर दिया, रुक जा। ठीक है बच्चों, सभी सुन लो, पहले रेखा की ढाल क्या हो जाएगी, 2 ढाल हो जाएगी। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। कहीं मिसप्रिंट हुआ क्या, यहाँ 1/3 क्यों आ रहा है? माइनस में, हाँ 1/3 आ रहा है ना, यहाँ की 2 भी तो था इसके, कहाँ पे, ये यहाँ 2 भी तो चल रहा है। अरे यहाँ भी होगी ना मल्टीप्लाई, हमें इससे आगे रखना चाहिए था वैल्यू, अरे यहाँ पे हो गया ना साहब साहब, इसका मल्टीप्लाई पहले यहाँ होगा 2m2। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से, बस यहाँ मिसप्रिंट हो गया, 2 का यहाँ भी इंटू होगा, देखिए 2m2 माइनस 1, फिर यहाँ पे क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2m2 माइनस 1 चलेगा, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, 2m2 माइनस 1 हो गया, इसका मल्टीप्लाई इधर हो गया, अब 2m2 इधर हो गया, ये 3m2 हो जाएगा, और इधर ये चल रहा है -1। ठीक है, -1 -2, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो बस यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। अब यहाँ देखिए, ये था ना ये वाला, देखो यहाँ 3 चल रहा है, यहाँ पे रुक जाओ एक मिनट, यहाँ से दोबारा देखो तुम थोड़ा, इसके बाद से देखो, यहाँ से देखिए, हाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए 3m2 माइनस में 1 हो गया, अब m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/3। ठीक है, ठीक है, ओए अभिषेक, हो गया सबका नोट। देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना, जब मल्टीप्लाई यहाँ कराना तो 2m2 आ गया था, यहाँ से देखिए 2m2 -1 जगह +1 हो जाएगा, -1/3। अब क्या लिखोगे, अतः दूसरी रेखा की ढाल, पहली वाली वैल्यू क्या निकाली थी मैंने, m1 की, m2 की, पहली वाली 3 व -1/3 है। अगर माइनस में होगी तो ये होगी, अगर प्लस में होगी तो 3 होगी। ये ढाल है उसकी, ध्यान रखना है। ठीक है, समझ गए ना बात।
अगर एक्सिस के ऊपर ना अगर पॉजिटिव साइड में होगा तो 3 आएगा, अगर इधर की साइड कहीं पर होगा ना मतलब यहाँ की साइड नेगेटिव की साइड तो वो आएगा 1/3 डाल। चलो सभी बच्चों ने नोट कर लिया। अब देखिए आगे फटाफट करने अभी तक एक ही क्वेश्चन हुआ आज, 9:15 तक तो आराम से हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अब आगे थोड़े बड़े क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, -2,6 और 4,8 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा 18,12 और x,24 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है, तो x का मान ज्ञात करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x बताना है तुम्हें, एक रेखा क्या है दूसरी रेखा पे लंब है तो पूछता है कि x का मान बताओ। अब तुम्हें देखो यहाँ पर सुन लो पहले, तुम्हें ये केस मालूम है, अगर एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर अगर लंब होती है तो हम क्या मानते थे, इसका ढाल m1 इसकी m2 और इनकी जो मतलब ढाल का इंटू होता था ना m1 इंटू m2 की वैल्यू -1 के इक्वल होती थी। मालूम है ना लंब वाला केस, तो बस वो यूज करेंगे अभी थोड़ी देर में। यहाँ देखिए ध्यान से, देखिए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा 18, 12 और x,24 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। सुन लो पहले, एक लाइन है मेरे पास, एक लाइन सेगमेंट है मेरे पास, इसको मान लो A, इसको मान लो B, A और B मान लिया, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट गिवन है -2,6 और 4,8 है, और एक रेखा है 8, 12 और x,24 से जाने वाली इस रेखा पे लंब है। मान ली एक रेखा ऐसे आती है, वो इसके ऊपर लंब है, इसको मान लो PQ, वो है इस पे लंब है ऐसे। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि इस बिंदु पे दे रखी इसने, इस वाली लाइन के बिंदु दे रखी इसने 18, 12 और x,24, तो हमें बताना है x का मान। क्वेश्चन कहता है कि यदि ये लाइन इसके ऊपर क्या है लंब है तो x का मान बताओ कितना होगा यहाँ पर, ठीक है। आगे समझ लो क्वेश्चन। तो अब देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, m1 इंटू m2 बराबर -1 के इक्वल। अगर लंब है तो अगर ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है परपेंडिकुलर है तो ये वाला केस होता है अप्लाई, है ना। लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए, m2 की वैल्यू, m1 की वैल्यू। m1 क्या होती है, पहली रेखा की ढाल, और m2 क्या होती है दूसरी रेखा की ढाल। तो पहले क्या निकालेंगे, अगर दो बिंदु दे रखे ना पहली वाली मतलब रेखा की, तो उसकी ढाल निकालेंगे पहले m1 यहाँ से, और m2 निकालेंगे, फिर वैल्यू पुट अप कर देंगे इसमें। तो सिंस चूंकि रेखा सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है, चूंकि सॉल्यूशन रेखा AB की ढाल, रेखा AB की ढाल, इसको मैंने क्या मान ली m1, फॉर्मूला याद है ना, y2 - y1 x2 - x1। जब एक रेखा पर दो बिंदु होते हैं ना तो ढाल क्या होती है उसकी, मतलब ढाल निकालने का फॉर्मूला लिख पाया था। बस ये रेखा की ढाल निकालो पहले मैं किसकी, AB की, ये AB है AB की, ठीक है। देखो ध्यान से, m1 = y2 बताओ कितना 8, x1 y1 x2 y2, और y1 कितना है 6, x2 कितना है 4, x1 -2। तो m1 = 8 माइनस में 6 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस का, 4 2 6 हो जाएगा सीधा, माइनस माइनस प्लस, है ना। 2 1 = 2, 2 3 = 6, m1 = 1/3। तो पहली रेखा की ढाल मैंने क्या निकाल लिया, 1/3 निकाल दिया है। सिमिलरली दूसरी की भी निकाल लो, लिख लो यहाँ पे रेखा PQ की ढाल, स्लोप ऑफ PQ, इसको मान लो m2, दूसरी वाले की ढाल मान लो m2। ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला वही है, y2 - y1 और x2 - x1, ठीक है। देखो सेकंड वाली लाइन के लिए इसको x1 y1 x2 y2 मान लो। बताओ y2 कितना है, 24 - 12 अपॉन x माइनस में 8, ठीक है। इसको माइनस कर लो 12 अपॉन x माइनस में 8, ठीक है। अब इसको लिखो, पहले लिख दिया,
चलो सबने लिख दिया? अभी नहीं लिखा। लिखो। तो डियर स्टूडेंट सबने नोट कर लिया होगा, ठीक है। ध्यान रखना कि m1 की वैल्यू क्या है ये और m2 की वैल्यू क्या है ये, इनको मैं छोड़ दूंगा कि मुझे अभी यूज करना है ये, बाकी को रब कर रहा। अब देखो बच्चों, चूंकि क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ये जो दोनों रेखाएं ए बी और पी क्यू आपस में लंबवत है, तो चूंकि एक्स की वैल्यू निकालनी। हाँ ए बी व पी क्यू परस्पर लंब है, पर इस पर लंब है। क्वेश्चन में कहता है कि ये रेखाएं परस्पर क्या है, लंब है जी, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देयरफॉर लंब होने की मतलब लंब होने का प्रतिबंध क्या था, लंब होने का प्रतिबंध क्या था? M1 ठंडा लाए जरा, वो -1। बातें मत करो, यहाँ इतना पीटूंगा ना तुझे भी मैं, तेरे पे दबा दबा के लगे ये लट, ध्यान रखियो। पता क्या है? M1 M2 -1। हाँ m1 क्या है इसमें? वो ढाल है, पहली ढाल। पहली रेखा की ढाल, ठीक है। अगर ए बी पी क्यू पर लंब है तो देयरफॉर m1 इंटू m2 दोनों का जो गुणनफल होता है वो होता है -1 के इक्वल। m1 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, देयरफॉर 1/3 m2, ठीक है, 12/x-8 इक्वल टू -1। यहाँ पर 1 मान लो, 3 कम 3, 3 चौक 12, देयरफॉर 4/x-8 इक्वल टू -1/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखिए ध्यान से, x-8 -1 से इंटू करनी है, इक्वल टू 4 -x +8 इक्वल टू 4 -x इक्वल टू 4 -8 -x इक्वल टू -4 माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 4। चेक कर लो, तो अतः x का मान कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। कैलकुलेशन। तो डियर स्टूडेंट आपने सब नोट कर लिया होगा। अब देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, टेस्ट में आएगा, लिख लो। IMP एंड मोस्ट IMP, इस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज में से रिपीट होते हैं, ठीक है, एग्जाम में आते, बहुत बार आते हैं। देखो 3 बिंदु दे रखे P Q और R एक रेखा पर है। अब तुम्हें ये बात मालूम है, अगर 3 बिंदु एक रेखा पर है तो वो क्या बोलते हैं, उनको संरेख, कोलिनियर पॉइंट होते हैं वो, ठीक है। तो वही कह रहा है कि 3 बिंदु एक रेखा पर है तो सिद्ध कीजिए कि दिखाइए कि h - x1 इंटू y2 - y1 इज इक्वल टू k - y1 इंटू x2 - x1 को सिद्ध करो, ठीक है। तो देखो आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, और मोस्ट IMP है। देखो एक मैंने लाइन बना दी और इस पर दे रखे 3 बिंदु P, यहाँ मान लो Q, यहाँ मान लो R, ठीक है। P दे रखा है H, K और Q दे रखा है x1 y1 और R दे रखा है x2 y2, ठीक है। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो मैंने क्या बताया था, एक बात तुम्हें ध्यान दो जरा ध्यान से मेरी बात पे। बेसिक में मैंने ये बताया था, अगर तीनों बिंदु संरेख है ना तो उस केस में हम क्या करते हैं, ए बी की ढाल बराबर बी सी की ढाल के बराबर। लिखवाया था नहीं लिखवाया था? अगर ये संरेख एक ही रेखा में है तो इसकी ढाल इसके इक्वल होती है, नहीं होती है? तो क्या करेंगे, पहले इसकी ढाल निकालेंगे, फिर इसकी ढाल निकालेंगे और इनको इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट समझ में आ गया कि हमें क्या करना है इसमें। तो यहाँ लिखो सॉल्यूशन, उसके बाद PQ की ढाल निकाल लो, स्लोप ऑफ PQ की ढाल को मान लो m1, ठीक है।
और निकालो जरा, क्या था फॉर्मूला, y2 माइनस y1, y2 क्या है, y1 माइनस में k x माइनस में h, ठीक है। वो 1 था क्या, ना वो कॉमा है, वो 1 नहीं है, वो कॉमा है वो। अरे नहीं, x1 कह रहा है। अच्छा ये x1, हाँ x1 और h, ठीक है ये 1 है, x1 और h। चलो अब देखो इसकी ढाल तो ये निकाल ली, अब निकालो इसकी ढाल QR, रेखा QR की ढाल, स्लोप ऑफ QR m2 इक्वल टू, सेम कर लो, x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये तो फॉर्मूला ये सीधा है ना। चलो अब चूंकि P Q व R एक सरल रेखा पर है, एक सरल रेखा में है, अगर ये तीनों बिंदु सरल रेखा में है इसका मतलब ही कोलिनियर पॉइंट है, संरेख। अगर ये संरेख है तो वी कैन सी डेट, हम क्या कह सकते हैं, PQ की ढाल, PQ की ढाल बराबर QR की ढाल, बस PQ की ढाल m1 मान रखा है, QR की ढाल m2 मान रखा है, वैल्यू पुट कर लो m1 m2 की यहाँ पर, ठीक है, कर लो पहले नोटिस को, हो गया। अब यहाँ देखो इसको साइड में थोड़ा, यहाँ पे देखो ध्यान से, m1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, y1 माइनस के x1 माइनस में h, और m2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो इसके नीचे वहाँ पे, y2 माइनस में y1, x2 माइनस में x1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ तक सबका हो गया। चलो देखो ध्यान से, चूंकि हमारे पास, पहले मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, y1 माइनस में k चल रहा था, x1 माइनस में h चल रहा था, बराबर y2 माइनस y1 चल रहा था और x2 माइनस x1 चल रहा था, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, देखिए ध्यान से, इसका इंटू पहले यहाँ कर लो, देयरफॉर x1 माइनस में h और y2 माइनस y1, इसका इंटू यहाँ कर लो, y माइनस में k और x2 माइनस में x1, सीधे क्या करना था पहले ये देखो, और ऊपर लिख भी देना भाई, ऊपर लिख भी देना, यहाँ की सिद्ध करना है, ठीक है। ये मैंने लिखा नहीं, देखो तुम्हें लिखना पड़ेगा, सभी बच्चे ध्यान से सुन ले, ऊपर पहले ना लिख लेना, इसको सिद्ध करना है, हमें क्या करना था, सिद्ध, हमें सिद्ध करना था h माइनस में x1 और y2 माइनस y1 और k माइनस y1 और x2 माइनस x1, ठीक है। देखो क्या सिद्ध करना था, आया नहीं आया है, अच्छा यहाँ पे h इन्होंने वो कर दे, प्लस कर ले, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ मैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, खाली मैंने क्या किया, इतने में से लिया माइनस, बाकी को सेम रख दिया, y2 माइनस y1, सिमिलरली यहाँ पर भी लिया कॉमन, हाँ वहाँ भी ले रखा, माइनस कॉमन आया, k माइनस में y और यहाँ x2 माइनस x1 को सेम रख दिया। अब ध्यान दो जरा, इस माइनस ये माइनस कट हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर h माइनस में x1 और y2 माइनस में y1 एंड k माइनस में y और x2 माइनस x1, क्या प्रूव करना था, k माइनस में y1, y1 लिखना था आपने, y लिखा बस, y1, हाँ चाहिए y1 है ना, हाँ ठीक है, h माइनस में x1 और y2 माइनस y1, k माइनस y1, x2 में x1, बस आ गया, हेंस प्रूव। आया समझ में, IMP क्वेश्चन था ये, हेंस प्रूव्ड, मोस्ट IMP क्वेश्चन।
पहले वाले में तो गुना होती है पहले वाले में केवल उसने ये किया ना प्लस में, ये किया प्लस में, वो उसने सेम रहने दिया। अभी चेक हो गया।